नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यही खेल खेल रहे हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। 2019 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पे आए थे। उनको रमेश बिधूड़ी ने हरा दिया था, राघव चड्ढा दूसरे नंबर पर थे। 2023 में उन्होंने राजनीति को राम राम कह दिया और 2024 में एक बार फिर से वो चुनावी रिंग में उतरने की तैयारी करने लगे हैं। इन अटकलों को बल मिला तब जब उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट डाला कि जनता जब कहे वो तैयार है। आखिरकार इस चुनावी माहौल में पोस्ट का क्या मतलब है? मतलब वही है जो हम और आप समझ रहे हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी है। मथुरा सीट कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है। समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती है और कांग्रेस के सामने भी चुनौती है। कांग्रेस को तो कई जगह ठीक उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। हेमा मालिनी मथुरा से 2 बार सांसद हैं और उन्हीं को टक्कर देना है विजेंद्र सिंह को। जाट हेमा मालिनी भी है, जाट बहुल वो इलाका है, लिहाजा कांग्रेस को एक ऐसे उम्मीदवार की दरकार है जो उसकी चुनावी नैया पार लगा सके। यदि पार न लगा सके तो कांटे की टक्कर दे सके। और चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा में जो माहौल है या जो लोगों की नाराजगी है उसको कैसे भुना लिया जाए, और इसी खेल में लगी हुई है कांग्रेस। अब देखते हैं कि विजेंद्र सिंह जब सामने आते हैं तो वो कितना खेल पाते हैं, रिंग में कितनी देर टिकते हैं। वैसे तो बात करेंगे उनके करियर की, तो 2008 में पहली बार उन्होंने बॉक्सिंग में देश को मेडल दिलाया था, वो भी ओलंपिक में। 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल दिलाया, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, और 2012 में उन्हें पद्मश्री मिला। उसके बाद तो वो जब आगे बढ़ते गए, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर 2019 में वो कांग्रेस में शामिल हुए, चुनावी रिंग में उतरे। ये बात अलग है कि हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। क्या परिस्थितियां थी कि 2023 में उन्होंने सियासत को राम राम कहा, राजनीति को राम राम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, पोस्ट डाला था। लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी तो उसमें एक बार फिर से वो जुड़ गए। तभी से ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि आगे का कुछ प्लान बन रहा हो, और अब वो प्लान सामने आया है कि कांग्रेस उन्हें मथुरा से लड़ाना चाहती है और वो लड़ना चाहते हैं। देखते हैं कि फिर सारी परिस्थितियों को समझने के बाद वो आगे बढ़ते हैं या अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं। क्योंकि चुनाव, वैसे तो क्रिकेट भी, वैसे तो बॉक्सिंग भी कुछ भी आसान नहीं है। हार और जीत तो होती रहती है। यदि कांग्रेस लड़ाना चाहती है और वो लड़ना चाहते हैं तो भला कौन रोक सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।